लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। अब ये सब का प्यारा मौजू है, मैं और मेरा वतन। यकीनन जिन कौमों ने भी आज दिन तक वतनों के साथ प्यार किया है, वतन को कहीं से कहीं लेकर चले गए। जैसे हमारे जिस हस्ती ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, अल्लामा साहब का शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा। अब ये मैं भी, आप भी, हर आदमी ने सोचना है कि मैं अपने वतन के लिए क्या कर रहा हूँ। वतन के लिए जिस जिस शख्सियत ने, जिस जिस आदमी ने, जिस जिस मुल्क में, जिस जिस कौम में, जिस जिस वतन में भी अपने वतन के लिए इनफरादी तौर पर भी कुछ किया है, लेकिन वो पूरे वतन की इज्जत का बायस बना। अब हमने, चूँकि हमारा प्रोग्राम ये बातें खैर की मुस्बत किरदार के लिए उजागर करना है कि हमारे दिलों के अंदर मुस्बत किरदार वतन के लिए, इस हिसाब से भी हम जो है इस निस्बत से सोचें। मैं अक्सर जो वाक़यात साथ साथ सुनाता रहता हूँ कि जिन लोगों ने ये वतन जो है ना, ये तो जैसे हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी, ये यानी अक़वाम आलम में इस वतन के वजूद में आने के लिए यानी बहुत बड़ी कुर्बानी, लाखों अफराद, लाखों मर्द, लाखों औरतें, लाखों बच्चे शहीद किए गए, और इसकी रखवाली भी जो है ना अल्लाह पाक कर रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी, उनको आज महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमें कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे आदमी किसी की मौत की खबर सुनता है ना, तो वो कहता है भाई वो बीमार हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका हार्ट फेल हुआ है, उसका जो है हार्ट अटैक हुआ है, उसके साथ मैं तो ठीक ठाक हूँ, यानी मेरे ऊपर मौत ने आना ही नहीं है। इस तरह जो है ना वतन के साथ तो कुछ लोग ऐसे लगे हुए जैसे उनके साथ कुछ होना ही नहीं है। मैं एक जगह गए हुए थे, जमात के साथ गए हुए थे 3 दिन के लिए। तो वहाँ पे एक आदमी हमारे पास आता था, वो पठान आदमी था, इधर मर्दान किसी साइड का था, तो वो नौजवान टाइप आदमी था, लेकिन वो कुछ देर हमारे पास बैठता, फिर जल्दी जल्दी घर चला जाता ना। तो एक दिन मैंने उसको बिठा के पूछा, मैंने कहा भाई थोड़ी देर बैठा करो, तालीम होती है, कुछ हमारे अमाल होते हैं उसमें। वो कहते जी मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं मुलाजिम हूँ घर में। तो यहाँ पर एक आदमी है, वो कोठी है, कहते हैं मैं उसमें मुलाजिम हूँ। तो वहाँ एक आदमी है जी, वो बड़ी उम्र के, वो महकमा जंगलात में किसी का बहुत बड़े अफसर थे। अभी उनका बेटा जो है वो किसी जगह वो मुलाजिम है, तो घर में जो है ना वो उनके बच्चे भी हैं, आगे पोते वगैरह हैं। वो आदमी जो है उसका कोई मसला बना हुआ है कि वो अचानक से जो है वो घर में वो कपड़े भी उतार देता है और अपनी पार्टी जो है ना वो खाना शुरू कर देता है। तो मुझे जो है कहते हैं घर वालों ने रोक रखा हुआ है कि मैं उसके करीब भी नहीं, घर वाले भी नहीं आ रहे, आ ही नहीं सकते, ज़ाहिर है घर के लोग इस तरह, शायद वो बेटा मुलाजिम होगा तो बाकी जो है अफराद उससे भागते। तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा ये देखो इस वतन का रखवाला अल्लाह पाक है। तो अल्लाह पाक ने ऐसे इबरत के बेशुमार आपके भी इर्द गिर्द ऐसे लोगों को सजाएं। अल्लाह कुदरत जो है ना, नेचर जरूर सजा देती है। कहते हैं ना कि शरीयत के अंदर माफ़ी है, नेचर कुदरत माफ़ नहीं करती। और ये मुल्क के साथ गरदारी और मुल्क और कौम को लूटना, इसको अगर आप रोक सकते हैं तो रोके, ज़रूर रोके। जो इस मनसब पे हैं, जो लोग हैं, वो तो अपने अपने मनसब के साथ दयानतदारी पे आ जाए। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, तुम सब के सब हाकिम हो, तुमसे अपने रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। ये नैब वालों के साथ कितना डरते हैं लोग कि नैब वाले आ जाएंगे जी, FIA वाले आ जाएंगे, बसूरी पड़ जाएगी, यो जी वो ना, तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। और लगे बंदो, 2 फरिश्ते दाएं बाएं हर वक्त जो लिख रहे हैं, मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा व मिसकाल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, जरा बराबर नेकी यानी अच्छा काम, जरा बराबर बुराई यानी बुरा काम लिखा जा रहा है। और उसका अंजाम तो दुनिया में भी बाज़ जगहों पे ज़ाहिर हो रहा है। अगर आप देखें तो, नहीं देखेंगे तो आंखें बंद करके कोलू के बैल की तरह आदमी चलता रहे तो क्या, ये इसकी मिसाल ऐसे देते होते हैं
जैसे कबूतर होता है ना, बिल्ली को आता हुआ देखता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता, तो समझता है कि बिल्ली माफ कर देगी, माफ नहीं करेगी। भेड़ के बारे में आता है कि उसके पीछे भेड़िया जब लगता है ना, वो अपना सर जो है झाड़ी में दे लेती है, पीछे से जो है भेड़िया उसको माफ कर देती। तो मौत अपनी तमाम तर सख्तियों के साथ आ रही है। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे सच्चे हैं। अब जो भी खयानत कर रहा है इस वतन के साथ, वो पीछे लाखों लाखों बच्चों, लाखों औरतों, बहुत जुल्म हुए, बहुत जुल्म हुए, तारीख जरूर पढ़ा करे तो उनकी कुर्बानियां रैगानी है। अल्लाह रखवाला है इस वतन का, और इंतकाम अल्लाह पाक ले रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। नया जो ओहदे पे आता है वो समझता है कि मैं खैर मैं ताज़ा दम होके आ गया। एक बहुत पुराने हमारे एक सर जाने वाले थे, तो उस ज़माने में यकीन करें कि ये ऐसा माशरा, पाकीज़ा माशरा था हमारे वतन में। कोई इक्का दुक्का आदमी किसी जगह के ऊपर ना, कोई अगर पता चलता कि ये आदमी जो है ना जी हराम लेता है, तो सारे लोग उससे नफरत करते थे। पूरा बस्ती उसके घर से कोई चीज़ कोई बेचता था तो लोग उसको फेंक देते थे, कहते ये हराम वाला बंदा है। लेकिन आज ऐसा माहौल बना है कि लोग इसकी परवाही नहीं कर रहे। तो इसलिए, लेकिन आखिरत किसी सूरत पे छुटकारा नहीं है। जिस तरह मौत से छुटकारा नहीं है, ये अल्लाह पाक का वद है, उसको पूरा होके रहना है। बार बार कुरान पाक में देखें, हर जगह अल्लाह पाक है मेरा वद है, मैं इसको आखिरत का दिन का आपके सामने दोबारा जिंदा करके खड़ा करना मेरा वद है, अल्लाह का वद है। और उसमें जो 4 सवाल है ना, 2 सवाल इसी बारे में है जिसके बारे में हम आज बेगम हैं। ये पहला सवाल क्या है, उम्र किस मुश्किल में गुजारी, दूसरा माल किस तरह कमाया, माल कहाँ खर्च किया, जो जानते थे उस पर अमल किया। ये 2 सवाल आज जो पुण्य बन के लगे हुए हैं, मुल्क को लूटने के लिए, मुल्क करप्शन करने के लिए, अवाम को तंग करके पैसा बटोरने के लिए। यकीन करें कि ये अल्लाह भी इंतकाम लेगा और ये मुल्क निज़ाम कुदरत खुद भी इंतकाम लेगा। इसलिए इस अवाम के खादम बन के, ये जो लफ्ज़ है ना पब्लिक सर्वेंट, इसका उर्दू तर्जुमा क्या है जी, अवामी खादम, अवामी नौकर। अंग्रेज तो ज़हर उनका निज़ाम बनाया हुआ, तो उसने पब्लिक सर्वेंट लिखा है। आज पब्लिक सर्वेंट जो है वो बना हुआ क्या, वो कहता है मैं सरकारी मुलाजिम। वो नहीं भाई, सरकारी मुलाजिम नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है, आप अवाम के नौकर है। अवाम की टैक्सेस से आपको तनख्वाहें दे देती हैं ताकि जिस शोबे में आप हैं उस शोबे में अवाम की बेहतरीन खिदमत करें, उसके बारे में अल्लाह आपको पूछेंगे। ठीक है जी। हमारा जो अगला प्रोग्राम है कल मैं और मेरा दीन, और जुमरात वाले दिन हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरी सेहत, जुम्मे वाले दिन मैं और मेरा पेशा। तो मैं और मेरा वतन के प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह हम अगले मंगल को फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।